इस नए एपिसोड में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो डायबिटीज पेशेंट के लिए अमृत के जैसी हैं। चाहे आप डायबिटीज के लिए कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं या होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ साथ इन दवाइयों का सेवन करते हो तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और शुगर पेशेंट के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। दोस्तों, डायबिटीज यानी कि धीमी मौत, डायबिटीज को धीमी मौत भी कहा जाता है। इसके कुछ कारण हैं। डायबिटीज आपके शरीर को अंदर से खोखला बना देती है। हमारे शरीर के जो जरूरी ऑर्गन हैं उन्हें खराब करती चली जाती है। डायबिटीज किडनी को खराब कर देती है। डायबिटीज से धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता है। डायबिटीज का बहुत बुरा असर हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है। हमारी दृष्टि धीरे धीरे करके धूमिल होने लगती है। दोस्तों, इन 5 दवाइयों के बारे में बताने से पहले मैं आपको टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, हमारे पैनक्रियाज के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं या कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिससे ग्लूकोज बनता है, अब इस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन बेहद जरूरी है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पैनक्रियाज में जन्म से ही इंसुलिन नहीं बनता। ऐसे लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है। जब इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा और ये ग्लूकोज हमारी खून की नलियों के अंदर दौड़ता रहेगा, जिससे हमें इस ग्लूकोज से ना तो एनर्जी मिलेगी, उल्टा ये ग्लूकोज हमारे शरीर को खराब करेगा। इसीलिए जब हम इसे खून से टेस्ट करते हैं तो उस खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आती है। इसी को डायबिटीज यानी शुगर कहते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जान लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में अग्नाशय के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन ये इंसुलिन पूरी तरह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है। यानी कि बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिडेंस पैदा हो गया है। इस कारण से भी ग्लूकोज एनर्जी में नहीं बदल पाता, शरीर में कमजोरी आती चली जाती है और खून के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जरूर अपने खून की जांच कराएं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ऑफिस का काम करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो आपको जरूर 2-3 महीने में एक बार अपने शुगर लेवल की जांच कराते रहना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, अगर आप बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, अगर आपको प्यास बार बार लगती है, अगर आपकी आंखों की नजर दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, अगर आपके शरीर में अगर आपको चोट लग जाए या कोई जख्म हो जाए वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, अगर आप बेहद कमजोरी महसूस करते हैं और आपका वजन दिन पर दिन कम होता जा रहा है, तो अगर इनमें से 2-3 लक्षण भी आपके साथ में मैच हो रहे हैं तो आपको जरूर अपने शुगर लेवल की जांच करानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको वे होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूं जिनको लेने से अगर आपकी डायबिटीज की शुरुआत है तो आपकी डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर आप डायबिटीज के लिए लंबे समय से अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हो और दवाइयों की वजह से और शुगर लेवल की वजह से जो आपके शरीर में नकारात्मक प्रभाव आते हैं, जो साइड इफेक्ट आते हैं, वे भी इन दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप इन दवाइयों को अंग्रेजी दवाइयों के साथ भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ भी ले सकते हैं। और अगर आप अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाते हैं तो आप इन्हीं दवाइयों से अपने शुगर लेवल को मेंटेन रख सकते हैं और इन दवाइयों के प्रयोग से शुगर की वजह से आपके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। इस कॉम्बिनेशन में 3 मदर टिंचर इस्तेमाल की जाती हैं। पहले मदर टिंचर का नाम है सिफ्लेंड्रा इंडिका क्यू, दूसरे मदर टिंचर का नाम है साइजीजियम क्यू और तीसरे मदर टिंचर का नाम है एब्रोमा एगेस्टा क्यू। इन तीनों को बराबर मात्रा में एक जगह मिला लीजिए और इस कॉम्बिनेशन की 30-30 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार पीना शुरू कीजिए। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर में इंसुलिन रेजिडेंस को खत्म करता है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए अमृत के समान काम करता है। जब आप ये कॉम्बिनेशन लेना शुरू करोगे तो आपकी अंग्रेजी दवाइयों की डोज कम हो जाएंगी।
इसके साथ साथ आपको जो चौथी दवाई इस्तेमाल करनी है, इस दवाई का नाम है एसिड फोस मदर टिंचर। ये आपके पूरी तंत्रिका तंत्र के लिए एक संजीवनी दवा है। अगर डायबिटीज की वजह से आपकी नर्व कमजोर हो गई हैं, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो गया है और नर्वस सिस्टम वीक होने से आपके हाथ और पैरों में झुनझुनी रहने लगी है, या पैर की उंगलियां सुन्न रहने लगी हैं, या आपको पैर के तलों में हथेलियों में काफी जलन रहती है, तो ये नर्वस सिस्टम की कमजोरी की वजह से है। तो इसमें आपको एसिड फोस बहुत अच्छा काम करेगी। एसिड फोस को 10-10 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के ले सकते हैं। दोस्तों, 5वीं दवाई जो शुगर पेशेंट के लिए अमृत के समान है, वो है 5-फोस। 5-फोस को हमें 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 5-फोस के अंदर 5 प्रकार के मिनरल हैं। ये पांचों मिनरल हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। 5-फोस के अंदर आयरन है, 5-फोस के अंदर कैल्शियम है, 5-फोस के अंदर मैग्नीशियम है, 5-फोस के अंदर फास्फोरस है और 5-फोस के अंदर जिंक है। तो जब आप 5-फोस का सेवन करते हो तो शुगर से जो आपके शरीर में कमजोरी आती है, 5-फोस उसको दूर करता है। चाहे वो हड्डियों की कमजोरी हो, चाहे वो खून की कमी हो, अगर आप 5-फोस लेते रहोगे तो शुगर की वजह से आपके शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। 5-फोस ये टैबलेट के रूप में आएगा। इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार आप मुंह में डाल के टॉफी की तरह चूस सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको डायबिटीज रहती है तो आपको जरूर 5-फोस का सेवन करना ही चाहिए। अगर आप इन दवाइयों का सेवन करते हो तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी और शुगर की वजह से जो आपकी बॉडी के ऑर्गन पर साइड इफेक्ट होते हैं, वो साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो और शुगर की वजह से होने वाले नुकसानों से अपने शरीर को बचा सकते हो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।